पावर को समझना एक कला है। रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ पावर ने इस कला को नियमों में बांधा है। पिछले एपिसोड यानी पार्ट 1 में हमने 48 लॉज ऑफ पावर की शुरुआती 10 लॉज को एक्सप्लोर किया था। हमने देखा कि दूसरों से ज्यादा ना चमकें, जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें और हमेशा मौन और मिस्ट्री की ताकत को इस्तेमाल करें। हमने ये भी सीखा कि सब कुछ रेप्यूटेशन पर टिका है, इसलिए उसे हर कीमत पर बचाना जरूरी है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे जरूर देखिएगा। अब पार्ट 2 में हम 11 से 25 तक के और भी गहरे नियम समझेंगे। लॉ 11, दूसरों को अपने ऊपर निर्भर बनाओ। अगर लोग आपके बिना भी काम चला लें तो एक दिन वो आपको पीछे छोड़ देंगे। इसीलिए असली ताकत यह है कि आप दूसरों को इतना डिपेंडेंट बना दें कि उनके लिए आपके बिना आगे बढ़ना नामुमकिन लगे। जब तक लोग आपकी जरूरत महसूस करेंगे, आपकी फ्रीडम और इन्फ्लुएंस सुरक्षित रहेगा। उदाहरण सोचिए, सॉफ्टवेयर कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या अडोबी। ये टूल्स इतने जरूरी बना दिए गए हैं कि दुनिया इनके बिना काम ही नहीं कर सकती। यही डिपेंडेंसी इन्हें अपार शक्ति देती है। लॉ 12, ईमानदारी और उदारता का चयनित प्रयोग। हर समय ईमानदार रहना मजबूरी है, लेकिन सिलेक्टिव ऑनेस्टी और जेनरोसिटी स्ट्रैटेजी है। कभी कभी एक छोटी सी सच्चाई या एक बड़ा दिल दिखाना आपके बाकी सारे इरादों को छुपा देता है। इस ऑनेस्टी की आड़ में लोग अपना गार्ड गिरा देते हैं और फिर आप अपने मकसद तक आसानी से पहुंच सकते हैं। उदाहरण, ट्रोजन हॉर्स की कहानी। यूनानी सेना ने ट्रॉय को एक उपहार दिया। वो घोड़ा इतनी ईमानदारी और मासूमियत से पेश किया गया कि दुश्मन का भरोसा जीत लिया, लेकिन असल में वही उनके पतन का कारण बना। LOW 13, मदद मांगो पर स्वार्थ जगाकर। लोग आपकी दया या कृतज्ञता से प्रभावित नहीं होते, बल्कि अपने फायदे से चलते हैं। अगर आप मदद मांग रहे हैं तो उन्हें यह दिखाएं कि इसमें उनका कितना लाभ छिपा है। जब कोई देखता है कि आपके काम से उसका भी फायदा है, तो वो बिना झिझक आपकी मदद करेगा। उदाहरण, बिजनेस में निवेशक को मनाने का सबसे आसान तरीका यही है। उससे यह कहना कि यह प्रोजेक्ट आपके लिए डबल रिटर्न ला सकता है। अगर आप सिर्फ पिछली मदद का हवाला देंगे तो शायद वो इनकार कर दे। LOW 14, दोस्त बनकर जासूस बनो। जानकारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अपने विरोधियों की योजनाएं और कमजोरियां जानते हैं तो आप हमेशा उनसे एक कदम आगे रहेंगे। कभी दोस्ती का मुखौटा लगाकर जानकारी निकालो, कभी सोशल सेटिंग्स में मासूम सवाल पूछो। हर इंटरैक्शन एक मौका है जानकारी इकट्ठा करने का। उदाहरण, इतिहास में महाराज अकबर का नवरत्नों का दरबार इसी सिद्धांत पर काम करता था। हर मंत्री से वो अलग अलग जानकारी लेते और इस तरह साम्राज्य पर पूरा नियंत्रण रखते। LOW 15, दुश्मन को पूरी तरह कुचल दो। अगर दुश्मन को अधूरा छोड़ दिया तो वो फिर से उठेगा और पहले से ज्यादा खतरनाक बनेगा। पावर के खेल में आधी जीत का मतलब है भविष्य की हार। अगर आपको दुश्मन को हराना है तो उसका मनोबल, आत्मा और ताकत सबको पूरी तरह कुचलना होगा। उदाहरण, सिकंदर महान ने अपने अभियानों में दुश्मनों को कभी अधूरा नहीं छोड़ा। वो जानता था कि थोड़ी भी रियायत दी तो साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। LOW 16, दूरी से इज्जत बढ़ाओ। हर वक्त सामने रहना आपकी वैल्यू घटा देता है। लोग आपको आम समझने लगते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े समय के लिए गायब हो जाते हैं तो आपकी नॉन प्रेजेंस आपकी ताकत बन जाती है। स्कैर्सिटी रिस्पेक्ट पैदा करती है। उदाहरण, फिल्मी सितारों को देखिए। कुछ कलाकार सालों बाद पर्दे पर लौटते हैं और उनका स्वागत पहले से कहीं बड़ा होता है। उनकी अनुपस्थिति ने उन्हें और खास बना दिया। दोस्तों, अगर आपको ये नियम अब तक वैल्यूएबल लग रहे हैं
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पार्ट 3 में ऐसे ही और चौंकाने वाले सीक्रेट्स आएंगे। लॉसन 3 अर्जलास तो 17 अप्रत्याशित बनो। अगर लोग आपको आसानी से समझ लें तो वो आपको कंट्रोल करने लगेंगे। प्रिडिक्टेबिलिटी उनका हथियार बन जाती है। लेकिन अगर आप अनप्रिडिक्टेबल हैं, कभी सख्त, कभी नरम, कभी शांत, कभी विस्फोटक, तो लोग हमेशा आपसे असहज रहेंगे। उदाहरण, मोहम्मद अली, महान बॉक्सर, रिंग में कभी अंदाजा नहीं लगाने देते थे कि अगली चाल क्या होगी। उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही उनका सबसे बड़ा हथियार थी। एलो गावो 18 कले मत बनाओ, भीड़ में रहो। अलग थलग पड़ना सुरक्षा नहीं, बल्कि कमजोरी है। जब आप अपने चारों ओर किला बना लेते हैं तो आप जानकारी और एलाइज दोनों से कट जाते हैं। भीड़ में रहना, रिश्ते बनाए रखना और एलाइज खोजना, यही असली ढाल है। उदाहरण, मध्य युग में कई राजाओं ने किले बनाए, लेकिन वही किले उनकी कब्र भी बने, क्योंकि दुश्मन के लिए घेराबंदी आसान थी और राजा बाहर की दुनिया से कट चुका था। LOW 19 जानो किससे उलझ रहे हो। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग मामूली दिखते हैं, लेकिन अपमान का बदला लेने में जिंदगी लगा देते हैं। अगर आप किसी गलत व्यक्ति को ठेस पहुंचाते हैं तो वो आपकी सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसलिए पहले पहचानो, फिर कदम उठाओ। उदाहरण, इतिहासकार बताते हैं कि नेपोलियन ने कई छोटे छोटे विरोधियों को नजरअंदाज किया, लेकिन वही उसकी हार की वजह बने। LOW 20 किसी से बंधो मत। कभी भी किसी एक पक्ष में पूरी तरह मत बंधो। न्यूट्रलिटी ही असली ताकत है। जब आप किसी कॉज या व्यक्ति से बंधते नहीं हैं तो सब आपको जीतने की कोशिश करते हैं। आप पावर के सेंटर में बने रहते हैं। उदाहरण, राजनीति में अक्सर किंगमेकर पार्टियां छोटी होती हैं, लेकिन सरकार उन्हीं की वजह से बनती है। उनकी ताकत न्यूट्रलिटी से आती है। LOW T1 बेवकूफ बनो पर पकड़ो। लोग खुद को सबसे स्मार्ट समझना पसंद करते हैं। अगर आप उनसे ज्यादा होशियार लगोगे तो वो असहज होंगे, लेकिन अगर आप खुद को थोड़ा कम बुद्धिमान दिखाओ तो वो आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे, और वहीं आपकी असली जीत होगी। उदाहरण, कई जासूस अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए मासूम और भोले दिखते हैं, और यही भोलेपन का नाटक उन्हें जानकारी दिला देता है। एलॉडियब्दाउस समर्पण को हथियार बनाओ। कमजोर होने पर लड़ाई करना बेवकूफी ही है। सरेंडर हार नहीं, स्ट्रैटेजी है। ये आपको वक्त देता है, ताकत इकट्ठा करने का मौका देता है और दुश्मन को चौंकाता है। उदाहरण, गांधी जी ने अंग्रेजों से सीधे युद्ध नहीं किया। उन्होंने समर्पण और अहिंसा को हथियार बनाया, और यही स्ट्रैटेजी अंततः साम्राज्य को हिला गई। एलॉबगत्ती ताकत को केंद्रित करो। आपकी ऊर्जा सीमित है। अगर आप उसे कई दिशाओं में बांट देंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। फोकस्ड पावर ही सबसे ज्यादा असर डालती है। उदाहरण, बिजनेस टाइकून वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं, डोंट पुट योर एग्स इन टू मेनी बास्केट्स, पुट योर एग्स इन द राइट बास्केट एंड वॉच इट केयरफुली। यही उनका सफलता का रहस्य है। लॉ 24 दरबार का उस्ताद बनो। सत्ता के इर्द गिर्द हमेशा दरबार होता है। वहां सीधे टकराव से नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी, चापलूसी और सटल पावर से काम होता है। एक परफेक्ट कोर्टियर वही है जो ऊपर वालों को खुश रखे और नीचे वालों को नियंत्रित करे, वो भी बिना दुश्मन बनाए। उदाहरण, मुगल दरबार के बीरबल को ही लीजिए। उनकी बुद्धिमानी और विनम्रता ने उन्हें अकबर का सबसे भरोसेमंद मंत्री बना दिया। एलोबागी टॉशपणफीस खुद को नया गढ़ो। समाज आपके लिए रोल्स तय करता है, लेकिन पावर उन्हीं के पास रहती है जो अपनी आइडेंटिटी खुद बनाते और बार बार बदलते हैं।
री इन्वेंशन आपकी रेलेवेंस और अथॉरिटी बनाए रखता है। उदाहरण, अमिताभ बच्चन का करियर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पहले एंग्री यंग मैन, फिर टीवी होस्ट, फिर कैरेक्टर रोल्स। हर बार उन्होंने खुद को नया गढ़ा और आज भी पावरफुल बने हुए हैं। आउट्रो म्यूजिक नरेटर, ये थे 48 लॉज ऑफ पावर के अगले 15 नियम। कौन सा लॉ आपको सबसे ज्यादा असरदार लगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और पार्ट 3 की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।